ज्ञात हुआ कि पंडित बालकृष्ण नवीन कौन है, और इत्तेफाक से आज आदरणीय भाई साहब श्री उमाकांत मिश्र जी ने बताया कि इस सभागार का नाम बालकृष्ण नवीन साहित्यकार के नाम पर है। और इस साहित्यिक भवन में आप सभी का स्वागत है। यह वह भवन है आज जहां पर मैं समझता हूं कि देश की बड़ी प्रतिष्ठित बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, जिनमें मैं बात करना चाहूँगा साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर सुश्री सरस सिंह जी के बारे में, मेरी छोटी बहन सुजाता मिश्र, सम्मानीय कर्नल पंकज सिंह जी, मंत्र अकादमी के आदरणीय श्री शैलन तिवारी जी, और बेहद विदुषी डॉक्टर हरीश सिंह विश्वविद्यालय की जो आज अध्यक्ष करेंगे पूजनीय डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी, माधव चंद्रा जी, और बड़े बड़े विद्वान आज यहाँ पर मौजूद हैं। नाम सभी के लेंगे क्योंकि ये बड़ी कठिन परिस्थितियाँ रहती है कि जिसका नाम ना लो उसे भरा थोड़ा सा अंदर से गलत लगता है, लेकिन हकीकत बात यह है सम्मानीय सभी करेंगे। और मुझे मेरे साथ समझ चाहिए कि मैं नाम अक्सर भूल जाता हूँ, ये मेरी मतलब, इसलिए मैं उमाकांत भाई जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूँ और उमाकांत भाई साहब मौजूद हैं तो मैं उनसे कह देता हूँ भाई साहब आप आए और सबसे पहले सबके नाम ले लें, उसके बाद मुझे जरूर बुलाएं। लेकिन आज भाई साहब ने एक उत्तरदायित्व सौंप दिया है कि आपको सीधे डायरेक्ट जाके बोलना है। आज एक बड़ी विशेष बात होने वाली है प्रेम पर। प्रेम के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि प्रेम चित्त है, प्रेम चिंता है, प्रेम चिता नहीं है, प्रेम भाव है, भावना है, प्रेम श्रद्धा भी है, प्रेम भक्ति भी है, प्रेम सारा जगत है, ब्रह्मांड है। और जब हम प्रेम की बात करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि एक प्रसंग उद्धव और कृष्ण का आता है, जब उद्धव जी परम ब्रह्म ज्ञानी बन के कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, हे ब्रह्म, मैंने तो सुना है कि तुम साक्षात ब्रह्म के अवतार हो और तुम आज इस तरह के भावनाओं के समुद्र में डूबे हुए हो जिस समुद्र में डूबने का काम ब्रह्म का तो नहीं है। तो कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, तुम सही कहते हो, आपके एक एक शब्द सही है, लेकिन उद्धव, यह ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है, मैं चाहता हूं तुम जाके राधा को दे दो। अगर आपने ये राधा को ज्ञान दे दिया तो हे उद्धव, हे बड़े भैया, जैसे ही आप आओगे आप देखोगे कि मुझ में भी वही ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो उद्धव को लगता है कि ये तो बड़ा सरल काम है, तो कृष्ण से वो कहते हैं कि आप एक काम करो, एक पाती लिख दो, चिट्ठी लिख दो हमारे लिए। तो कृष्ण जो है एक चिट्ठी लिखते हैं, दस्तखत करके देते हैं, और जैसे ही उद्धव वृंदावन पहुंचते हैं मालूम होता है कि कृष्ण का संदेश लेके कोई उद्धव आ रहे हैं। तो सारी की सारी गोपियां उद्धव को जाके घेर लेती हैं और वो चिट्ठी लेके जो कृष्ण पास में पहुंचता है उस चिट्ठी को छीन लेती हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने पास में रख लेती हैं। कहती हैं कि ये कागज का टुकड़ा नहीं है, इसे हमारे उद्धव ने, हमारे माधव ने छुआ है, स्पर्श किया है, इस पर उन्होंने लिखा है। यह प्रेम का वह संदेश है जिसे मैं सारी उम्र अपने हृदय में समेट करके रख सकती हूँ। उद्धव ने कहा, अरे ये क्या कर रही हो तुम, ये तो सिर्फ चिट्ठी थी, पाती तुमने क्यों फाड़ दी, राधा के लिए कृष्ण ने लिखी थी। उन्होंने कहा, उद्धव तुम क्या समझो, ये हमारे लिए क्या है। वह कृष्ण उद्धव को राधा के पास लेके जाते हैं, जहां राधा ऐसी स्थिति में थी कि ना तो रो रही थी, आंखों से आंसू नहीं थे, किसी भी तरह कोई आंसू नहीं था, लेकिन उदासी उनके चेहरे के ऊपर थी। तो उद्धव ने राधा से कहा, राधे, कृष्ण ने संदेशा भेजा है कि मैं तुम्हें ज्ञान दूं, ब्रह्म ज्ञान दूं, तुम शांत हो जाओ राधे। तो राधा ने एक शब्द कहा कि हे उद्धव, कैसे शांत हो जाऊं, किसी शव की तरह, मैं किसी शव की तरह शांत हो जाऊंगी। उद्धव, कृष्ण ने जब राधा ने उद्धव के लिए बहुत सारी बातें कही तो ब्रह्मज्ञानी उद्धव वहां से श्री राधे श्री राधे श्री राधे चिल्लाते चिल्लाते ये है प्रेम की कहानी, ये है प्रेम की कथा। और ऐसी ही प्रेम की कहानी, प्रेम की कथा आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वह है
किशनगढ़ की कविता एक प्रेम कथा। प्रेम से पृथ्वी का ऐसा कोई प्राणी नहीं है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, कोई भी हो, सारे के सारे हमें पता नहीं रहता। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर भावना है, संवेदना है, हमारे अंदर प्राण है देखने और सोचने और समझने के, तो हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, सोच लेते हैं। लेकिन उन पशु पक्षी प्राणियों के बारे की भावनाओं के बारे में हमें पता नहीं रहता, लेकिन उनके अंदर भी प्रेम होता है। क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा है, प्रेम ही ब्रह्म है और प्रेम ही सब कुछ है। और मैं इस प्रेम की जो प्रेम का जो सागर है, उस सागर में नैया लेकर जो आज के कार्यक्रम के बीच के लिए आए हैं, उनसे मैं सादर आग्रह करूंगा हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय लक्ष्मी पांडे जी से और मुख्य अतिथि आदरणीय कर्नल पंकज सिंह जी से कि वह आए और मंचासीन हमारे समीक्षक महोदय, देश की सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी और हमारे समीक्षक सम्मानित श्री माधव चंद्रा जी, आप सभी से आग्रह है कि आप मंच पर आशीन। और आग्रह है मंत्र एकेडमी के निदेशक हमारे आज के अतिथि आदरणीय शैलेंद्र तिवारी से वो भी आए मंचस्वी। आगे आजा, आगे आजा। और मैं आग्रह करूंगा, हवा लग रही, पंखा लगा। इस कृति के लेखक जिनकी वजह से हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी वजह से आज हम इस प्रेम सागर में गोता लगाने के तैयार हैं, ऐसे आदरणीय श्री आर के तिवारी जी से आए और मंचा से। और मैं आग्रह ये भी करूंगा इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे आदरणीय श्री उमाकांत मिश्र जी से कि वो हमें बार बार लगातार मार्गदर्शन देते रहे ताकि हमें ज्यादा दिक्कत न हो पाए। मैं चाहता हूं कि आदरणीय उमाकांत मिश्र यही रहे, मेरे पास ही रहे, ताकि मुझे समस्याएं ना हो। सम्मानित सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि मां सरस्वती जी मौजूद है, वहां पर फूल भी मौजूद है, फल भी मौजूद है, दीप भी मौजूद है और माचिस भी मौजूद है। और सभी से आग्रह है कि दीप ज्योत प्रज्वलन करें, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करें। और मैं इस बीच आग्रह करूंगा आदरणीय सुनीला सराफ जी से कि वह आए। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। माँ सरस्वती को सशक्त नमन करते हुए मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। हे सरस्वती माँ ज्ञान की देवी कृपा करो, देकर वरदान हे मात मेरा ज्ञान हरो, देकर वरदान हे मात मेरा ज्ञान हरो। करुणामयी है तू वरदानी, कमल तेरे कर साजे है, आनंद मंगल कर देती है जिस घर मात विराजे है। करुणामयी है तू कल्याणी, कमल तेरे कर साजे है, आनंद मंगल कर देती है जिस घर मात विराजे है, जिस घर मात विराजे है। अपनी महिमा से घर मेरा खुशियों से भरो, देकर वरदाने मात मेरा ज्ञान हरो। सात स्वरों की देवी हो तो सात स्वरों में बास तेरा, सरगम से गूंजे ये धरती, सरगम से आकाश तेरा। तेरी कृपा से सरस्वती माँ मंगल सब हो जाता है, जिसके कंठ विराजे माता बिगड़ा भाग बन जाता है। मेरे भी सारे काज मात तुम पूर्ण करो,
देकर वरदान हे मात मेरा अज्ञान हरो, मेरा अज्ञान हरो, मेरा अज्ञान हरो, मात तुम पूर्ण करो, मेरा अज्ञान हरो, मेरा अज्ञान हरो। धन्यवाद। मुझे लगता है ये स्वरचित कविता थी, स्वरचित वंदना थी। मैं आग्रह करूंगा अब चूंकि बारी है हमारे अतिथियों के स्वागत सम्मान की, तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय श्री उमाकांत मिश्र जी से श्यामलाल जो प्रतिष्ठित, जिसे मतलब मैं समझता हूँ नाम वैसा अब परिचय की आवश्यकता नहीं है, श्री उमाकांत मिश्र जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि कर्नल श्री पंकज सिंह जी के स्वागत करें। मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ श्यामलाल के सदस्य आदरणीय श्री कपिल तकिया जी को कि वह हमारी अध्यक्षा आदरणीय श्री लक्ष्मी पांडे जी का स्वागत करें। श्यामलाल के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय हरि शुक्ला जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह आए और आदरणीय डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी का स्वागत करें। प्रिय अनुज श्री अमित तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह आए और माधव चंद्रा जी जो डॉक्टर हरि सिंह हॉस्पिटल से उपस्थित हैं उनका स्वागत करें। श्यामलाल के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय कुंदन पारासर जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह आए और सम्मानित श्री शैलेंद्र तिवारी जी का स्वागत करें। शैलेंद्र तिवारी जी जो संस्थान चला रहे हैं, मैं समझता हूँ एक ऐसा संस्थान है जहां से भविष्य बनाया जाता है। अब कार्यक्रम मैं आग्रह करूंगा श्री डॉक्टर भरत तिवारी जी से, श्री राम सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं। मैं समझता हूं कि जो भरत तिवारी जी कर रहे हैं वह बहुत कठिन काम है। श्री आर के तिवारी जी का स्वागत करें। मैंने बोला था भूल जाता हूं। मैं आग्रह करूंगा अब कार्यक्रम के परिचय के लिए श्री कपिल वैशाखी जी से कि वह आए और कार्यक्रम का परिचय दें। सम्मानित श्री कपिल वैशाखी जी। हमारा आज का सम्मानित मंच एवं उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोताजन, जैसा कि विदित है कि आज हम यहाँ पर आदरणीय राजकुमार तिवारी जी की लघु उपन्यास कृति के विमोचन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किशनगढ़ की कविता यह उनके प्रसिद्ध लघु उपन्यास का नाम है। श्यामलाल संस्था पिछले करीब 12 साल हो गए होंगे तब से अपने इन्हीं लक्ष्यों के लिए समर्पित है। श्रद्धांजलि समारोह से यह कार्यक्रम शुरू हुए थे हमारे, और कला भाषा साहित्य के नवाचार और नवोदित प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और शहर में कलात्मक साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, इन सब लक्ष्यों और संकल्पों के साथ चल रही है। और हमारा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम भी इसी के अंतर्गत आता है। हमने इस दौरान न जाने कितने, उनकी तो अब संख्या ले ही नहीं सकते हैं, अनगिनत पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम संपादित किए हैं। मगर उन सभी पुस्तक विमोचन के कार्यक्रमों में और आज के कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा अंतर है। वह अंतर है कि हमारे इन 12 सालों के बाद, 12 साल के बाद भी 3-4 साल बाद हमारे बीच में राजकुमार तिवारी जी हमारे बीच में आए, और बिल्कुल एक श्रोता की हैसियत से, और आज वह इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज उनकी 8वीं किताब का विमोचन यहाँ पर हम सम्मिलित करने जा रहे हैं। श्यामलाल की एक ऐसी अद्भुत उपलब्धि है जिसे
हम लोग अपनी पीठ थपथपाना नहीं चाहते, मगर इसको लेकर हम अपनी पीठ थपथपाते हैं। यह हमारी लहलहाती फसल है और इसको लेकर, इनको लेकर हम हमेशा अपने अंदर गर्व की भावना का संचार महसूस करते रहते हैं। राजकुमार तिवारी जी हमारे बीच में जब आए थे, जब मुझे याद है कि आदर्श संगीत विद्यालय में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा था, नया परिचय था मिश्रा जी से, हमारे अध्यक्ष महोदय से, बाकी लोगों से तो नहीं था। और एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अचानक शब्द का उल्लेख मैं कर रहा हूँ, विशेष रूप से उस समय हमारी बहन अंजना जी ने मिश्रा जी से निवेदन किया कि हमारे पापा जी यहाँ पर आए हैं और उनकी बहू है अंजना जी, और उनकी एक कविता आप करवा दीजिए। कार्यक्रम वह समापन हो ही गया था और अध्यक्ष का उद्बोधन भी उस समय हो चुका था। और जैसा कि परंपरा है, अध्यक्ष के उद्बोधन के बाद प्राय कोई भी चीज नहीं की जाती है कार्यक्रम से संबंधित, मगर विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए उस समय तिवारी जी को एक कविता के लिए आमंत्रित किया गया और उन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई। और उसके बाद से आदरणीय तिवारी जी ने पीछे पलट कर कभी नहीं देखा और लगातार अपनी कृतियों से, अपने सर्जन से, अपनी लेखनी से पूरे साहित्य धारा को गौरवान्वित करते रहे और हम लोगों को अद्भुत खुशी का भाव का महसूस कराते रहे। ऐसे हमारे राजकुमार तिवारी जी की यह 8वीं कृति है। पहली कृति थी इनकी, एक भजन संग्रह था कन्हैया हल्ला कन्हैया का। दूसरी कृति इनकी बीच में आई कर्मचली के नाम से, जो 2018 में सर पूर्णिमा के दिन इनका विमोचन हुआ था आदर्श संगीत विद्यालय से। और उस विमोचन में इन्होंने बहुत कुछ इनको सीखने मिला, बहुत कुछ समझने मिला और उसके बाद उन्होंने उन गलतियों को स्वीकार किया और अपनी लेखनी में निश्चित रूप से नएपन को शामिल किया, नए संशोधन को शामिल किया और लेखनी को अपनी गति दी। उसके बाद नानू नाम से इनका काव्य संग्रह आया जो कि 2020 में विमोचित हुआ। उसके बाद वो एक कहानी संग्रह आया कुमत पंचर वाली। उसके बाद कावेरी के खंडहर, कुंजी दाव की 50वीं वर्षगांठ और इसके बाद कौन है कहाँ, कौन है वहाँ, ये सब इनके संग्रह, उपन्यास, कहानी, व्यंग, यानी आप देखिएगा साहित्य की विविध विधाएं इनकी लेखनी में निरंतर शामिल रही और उनको लेकर इन्होंने हमारे सामने एक नए आयाम रखे और मात्र 6-7 साल के लंबे में 8 किताबें, आज ये 8वीं किताब है इनकी जो विमोचित होने जा रही है, हम लोगों के सामने रख दी है। तो इस नाते इनका बहुत बहुत मतलब स्वागत है, वंदन है और निश्चित रूप से यह अपने मुकाम को आगे बढ़ाएंगे, गति देंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। और हमें ऐसा भी लगता है कि 1 साल के अंदर इनकी अगली किताब भी आ जाएगी, क्योंकि अभी ये नहीं में तो हर साप्ताहिक तो उसे इतना लिख रहे हैं, इनके पास संग्रह बेमिसाल है और इनको उस तरीके से बस प्रेस तक पहुंचाना है, इतनी ही कमी है और ये उस अंजाम तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो यह इनकी उपलब्धि है और यह श्यामलम संस्था की एक अद्भुत उपलब्धि है और जिसको लेकर हमने पहले कहा है कि हम लोग बड़े गर्व करते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं कहूँगा, जैसा से हो सकता है हटके हो, जैसा कि साहित्यकारों का होता है, मूल रूप से कवियों का, उनका एक साहित्यिक नाम भी होता है और चूंकि गद्य लेखन में तो ऐसा नहीं होता है, ज्यादा रिवाज नहीं है, मगर कवियों के एक साहित्यिक नाम होते हैं और चूंकि इनका एक नाम जहाँ तक मुझे याद है लज्जन नाम भी है और यदि इनका नाम राजकुमार तिवारी लज्जन, इस नाम से यदि ये अपना तकल्लुफ रख लें तो यह भी एक बढ़िया बात होगी। मगर ये प्रस्ताव है, निर्णय आप सभी सभा को करना है और तिवारी जी को करना है। जब मेरी एक गुजारिश है उनसे कि अपना एक तकल्लुफ रखें और मेरी तरफ से लज्जन नाम इनके लिए सूट करेगा। इसके बाद हमें आज के कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करना है। स्वागत करने के पहले तिवारी जी के लेखन को लेकर मैंने एक कुंडली रची है, उसको जरूर यहाँ पर बोलूंगा। आई नई किताब है, आई नई किताब है शिल्पी राजकुमार, आई नई किताब है शिल्पी राजकुमार, नए कथानक कर रहे, नए कथानक कर रहे, दिखती लगन अपार, दिखती लगन अपार, रचे वह व्यंग कहानी, दिखती लगन अपार, रचे वह व्यंग कहानी, उपन्यास है पेश भजन से की अगवानी, उपन्यास है पेश भजन से की है अगवानी,
लिखा बहुत है काव्य कलम भी तेज भगाई, लिखा बहुत है काव्य कलम भी तेज भगाई, गने विमोचन आज 8वीं आकृति आई, गने विमोचन आज 8वीं आकृति आई। और हमारे अतिथियों हम यहाँ पर हैं, उनका भी स्वागत संबोधन करना है। और हमारे आज की मुख्य अतिथि कर्नल पंकज सिंह जी हैं, इनको आप सब लोग पहले भी सुन चुके हैं और हमारे 2-3 कार्यक्रम में आ चुके हैं। आप भी साहित्यकार हैं, आपका भी संग्रह प्रकाशित होने वाला है, आपकी संग्रह भी हम लोग यहाँ पर आपस में बैठकर प्रमोशित करेंगे। और उनका इस मंच पर आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी, सभी लोग जानते हैं, साहित्य सरस्वती की संपादक हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और अपने प्रवाहमान वक्तव्य के द्वारा सभी का मन मोहती है और उनकी बात में एक लॉजिक होता है। ऐसा नहीं रहता है कि वो कहने को कुछ कह रही हो, एक लॉजिक के साथ अपनी बात पहुंचती है प्रभावित रूप से, तो उनको हम सुनने का मौका मिलेगा। उनका भी आज यहाँ पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी आज की 2 समीक्षक हैं डॉक्टर शरद सिंह जी, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी जाना पहचाना नाम है। साहित्य की कोई विधा नहीं है जिसमें इनकी कोई लेखनी न चली हो, हर विधा में और अधिकांश भाषाओं में, मराठी जो भाषा बुंदेलखंडी भाषा में लिख रही है, अनुवाद हो चुके हैं, रिसर्च हो रही है इनकी कृतियों के ऊपर। ऐसी हमारे विदुषी डॉक्टर शरद सिंह जी हमारे बीच में हैं और इनका यहाँ पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे माधव चंद्रा जी यहाँ पर समीक्षक के रूप में हमारे बीच में हैं और इनको भी हम लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और इनके अंदर इतना समझ है, इतना मतलब इनके अंदर प्रतिभा है कि ऐसे समीक्षा के कार्यक्रम में अपनी एक विशेष विचार के द्वारा हम लोगों के बीच में अपनी बात रखती हैं। तो उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। यह विश्वविद्यालय में EMRC में कार्यरत हैं और अधिकांशतः हमारे हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देते हैं, अपने कैमरा, अपनी फोटोग्राफ और सभी के द्वारा हम लोगों के बीच में पूरे सहयोगी के रूप में यहाँ पर हम लोगों के बीच में रहते हैं। हमारे बीच में स्नेह उपस्थिति डॉक्टर श्री शैलेंद्र तिवारी जी की है, जो मंत्र संचालक अकादमी के संचालक हैं और हमारे पिछले 1-2 कार्यक्रम में आए हैं और एक कार्यक्रम हम इनकी मंत्र अकादमी में पहले कर भी चुके हैं और उन्होंने हमें अपना पूरा सहयोग किया था और आगे भी हम लोगों के विचार में है, यदि वो स्वीकृति दें तो उनके इधर भी हम अपना कार्यक्रम करेंगे और हमें उम्मीद है हमसे स्वीकृति मिल जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत करता हूँ मैं आज के संचालक पांडे जी का, जिनके लेख आर्टिकल आप लोग पढ़ते रहे होते होंगे। यह एक शहर के जागरूक नागरिक की स्थिति में है और जहाँ कहीं कोई विशेष चीज होती है तुरंत इनकी कलम चल उठती है, तुरंत इनकी बातें फेसबुक पे या अखबार के माध्यम से या आर्टिकल के माध्यम से हम लोगों के बीच में आती हैं और ऐसी जागरूकता अभिनंदनीय है। इनको इस चीज के लिए हम बहुत बहुत बधाई देना भी चाहेंगे कि वो अपने स्वभाव को निरंतर बनाए रखें और आज के इस कार्यक्रम में वो संचालन भी कर रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है आप सभी का जो इस कार्यक्रम में आए हैं और अपना समय दे रहे हैं। आपका भी सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इससे पहले लेखक के परिचय हेतु आदरणीय स्वसंगम पुरी संस्था के अध्यक्ष आवाज हेलो 1 2 3 4 हेलो मैं बताना चाहूंगा, जहां तक मैं समझता हूं कि आदरणीय R.K. तिवारी जी मैं सीखा हूं। जब इनकी पहली समीक्षा हुई थी उस दौरान पूरी की पूरी समीक्षा सुनने के साथ ही साथ लोगों की प्रतिक्रिया में जान रहा था। उस दौरान मेरे दिल और दिमाग के अंदर इतना भय बैठ गया था कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ गड़बड़ लिख दूं और आने वाले समय में हंटर से मेरी खाल खींच दी जाए। बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी बहुत से लिखने के लिए। लेकिन मैं आदरणीय R.K. तिवारी जी को एक द्रोणाचार्य की तरह मानता हूं, एक ऐसे व्यक्तित्व की तरह मानता हूं कि जो स्थिर खड़े हैं। इतने में लोग टूट जाते हैं, मतलब
उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और ऐसे समय में उठ के खड़े हुए और खड़े होकर लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि देखो आया गया। ऐसे आदरणीय तिवारी जी के जीवन परिचय हेतु मैं आवाज देना चाहूंगा प्रिय संस्था के अध्यक्ष श्री हरि सिंह जी ठाकुर से कि वो आए और आदरणीय तिवारी जी का परिचय देते हैं। श्री हरि सिंह जी ठाकुर। सम्मानीय मंच और सदन में उपस्थित सभी सम्मानीय जन, मुझे आदेश हुआ है संचालक जी का कि मैं राजकुमार तिवारी, जिन्हें आपने कहा कि रंजन भैया के नाम से उनका एक ताल्लुक होना चाहिए, तो राजकुमारी तिवारी उर्फ रंजन तिवारी मैं वाचन कर रहा हूँ। जन्म दिनांक आपका है 8 फरवरी 1952 और सागर में आपका जन्म हुआ। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री वृंदावन प्रसाद तिवारी, माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती रामकली देवी, बुआ माँ स्वर्गीय श्रीमती महारानी देवी, पत्नी श्रीमती कमला तिवारी है। शिक्षा है आपकी संपूर्ण शिक्षा सागर में हुई। प्रकाशित कृतियां हैं आपकी हल्ला कन्हैया का भजन संग्रह है, ये करमजली एक लघु उपन्यास है, और काव्य संग्रह है नानू कुमुद पंचर वाली कहानी, और एक और है इनका जो कहानी संग्रह है कुमुद पंचर वाली, और कावेरी के खंडहर लघु उपन्यास, कुंजी दाऊ की शादी की 50वीं वर्षगांठ, लघु कथा संग्रह कौन है वहां, और आपने नौकरी की है हेड कैशियर के तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सागर में। अन्य गतिविधियां साहित्य अकेडमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल की पाठक मंच सागर इकाई के केंद्र संयोजक हैं आप, और सदस्य श्यामलम संस्था के वर्तमान में हैं, और आपके जो सम्मान हुए हैं मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन जिला इकाई सागर, बुंदेलखंड हिंदी साहित्य संस्कृति विकास मंच द्वारा आपको सम्मानित किया गया। निरंतर विभिन्न अखबारों में पत्रिकाओं में आपकी कहानियां और व्यंग प्रकाशित होते रहते हैं। आपका निवास है द्वारका विहार कॉलोनी के पीछे केला माता मंदिर के पास 3 बाग सागर में, और मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है, आप सभी के पास है उनका मोबाइल नंबर, और ईमेल भी इसमें दिया हुआ है। तो मैंने ये उनके वाचन किया, और मैं आप सभी का एक बार धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री हरि सिंह ठाकुर जी। मैं अब आग्रह करूंगा, चूंकि ये वेला है उस पुस्तक के विमोचन की, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जब बात प्रेम की आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि आज पहला नाम आएगा किशन दल की कविता की एक प्रेम कथा। उसके लिए मैं आदरणीय श्यामलम संस्था के अध्यक्ष श्री उमाकांत मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि वे अतिथियों के समक्ष इस पुस्तक के विमोचन हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करें। अंजना जी महाविद्यालय की प्राध्यापका है।